आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें, और अगर मंत्री विधायक की अधिकारी ना सुने तो फिर जनता की क्या सुनेंगे। अब यह है कि समय समय पर, पहले ये 6 महीने में एक बार होता था, फिर 2 महीने में होने लग गया, महीने में होने लग गया, अब हफ्ते में होने लग गया। कोई ना कोई मंत्री यूपी सरकार का भावुक होकर के, नाराज होके, चिढ़ करके बताने लग जाता है कि भैया अधिकारी हमारे सुनते ही नहीं, अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं, अधिकारी दफ्तर में ही नहीं है, पुलिस वाले ने बदतमीजी कर दी मंत्री जी के साथ। ये तो छोड़िए, मंत्री जी के साथ बदतमीजी कर दी, और वो भी महिला मंत्री बेबी रानी मौर्य। तो हम आपको एक एक करके सारी बातें बताते हैं, क्योंकि 3 पहलू हैं इस कहानी के। तो पहला पहलू कुछ दिन पहले का ही है। 2-4 दिन पहले जो है, बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं, आगरा की सीट से विधायक हैं। मंत्री जी अपने क्षेत्र में जाती रहती हैं। अब बाढ़ बारिश है, आगरा में यमुना है, किसानों की समस्या होंगी, तो वो पहुंची विकास भवन कि वहाँ अधिकारियों को बुलाया, किसानों को बुलाया कि सुनेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे और जो हो सकता है निवारण करेंगे। मंत्री जी पहुंच गई। अब जब मंत्री जी पहुंच गई तो पता चला कि वहां कोई है ही नहीं, सन्नाटा। मंत्री जी, वही वरिष्ठ मंत्री, और बेबी रानी मौर्य तो राज्यपाल थी, उनको राज्यपाल से इस्तीफा दिलवा करके उत्तर प्रदेश भेजा गया, चुनाव लड़वा करके जिताया गया, कैबिनेट मंत्री बनवाया गया। दलित समुदाय से आती हैं बेबी रानी मौर्य। अब बेबी रानी मौर्य जी जो हैं, उनका दिल दुख गया। भाई, चुनी हुई विधायक, चुनी हुई सरकार की मंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री जी की नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी ही नहीं आ रहे हैं। बताइए, सुन लीजिए, आप नहीं विश्वास हो रहा है ना हमारी बात पे, सुन लीजिए, कहेंगे फिर भ्रम फैला रहे। सुनिए। 12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता, और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगी। 1 हफ्ते से पहले जिला प्रशासन के पास में नोटिस प्राप्त है। कल भी उसमें चेंजिंग किया गया, तो वो रात को ही इनको प्राप्त करा देगा। बातचीत भी हो रही है, परंतु जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों को और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री को, यानी मुख्यमंत्री को भी जिला प्रशासन हल्के में ले रहा है। क्यों ले रहा है? कि कहीं न कहीं मामला काला है। आईएएस अधिकारी सब एकजुट हो चुके हैं। वो यूपी सरकार को यूपी सरकार नहीं मानते, और आगरा का जो जिला प्रशासन है, चाहे वो किसान संबंधित विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वो आगरा के जनप्रतिनिधियों कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये अपना उल्टा सीधा गेम करने में लगे हुए हैं। जो आगरा जनपद में जो डीएपी 102 सोसाइटियां हैं, कहीं 200 कट्टे भेजे, कहीं 300 कट्टे भेजे जा रहे हैं। पूरा गेम हो रहा है, यानी किसान को इस वजह से बर्बाद करने की प्लानिंग है अधिकारियों की, कि किसान अपनी जमीन को छोड़ करके, हो सकता है कि ये आईएएस पीसीएस इन अधिकारियों का अंकुश कहीं पाकिस्तान से तो नहीं है, वहां से अपना गेम चल रहा हो। यानी ये अपना किसान को बर्बाद करके अपना मोटा धन कमा करके यहाँ से विदेश भागना चाहते हैं। यानी मंत्री महोदय ने इस बैठक का बहिष्कार करके गई है, और हम भी उनके साथ में थे। अगर जिला प्रशासन ने, किसान संबंधित विभागों ने अगर किसानों की नहीं सुना, तो फिर जो आने वाला समय जो पहले चला गया है, जैसे पहले यहाँ पर धरने हुए थे, अनशन हुए थे, भूख हड़ताल हुई थी, यानी आत्महत्या के लिए उतारू हो गए थे, वही हालत इसी किसान दिवस में फिर शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। तो हमने मंत्री बेबी रानी मौर्य जी की सुनी। अब बेबी रानी मौर्य जी के साथ एक वाक्य नहीं है, कई वाक्य हैं। अब बेबी रानी मौर्य जी झांसी गई। अब झांसी जब बेबी रानी मौर्य जी गई तो वहां पर उनको शिकायत की गई, बताया गया कि वहां का जो एक पुलिस अधिकारी है, एक इंस्पेक्टर है, वो जो है सुनता नहीं। इंस्पेक्टर जो झांसी की सिपरी बाजार है, वहां पर जो है एक इंस्पेक्टर है, वो सुन नहीं रहा, ना विधायक सुन रहा है। विधायक ने बेबी रानी मौर्य शिकायत की, विधायक किसको करेगा? मंत्री जी करेगा। वहां के विधायक हैं राजीव पारीछा और
उन्होंने शिकायत करी कि भाई ये एक इंस्पेक्टर राजीव सिंह है, वो सुनता ही नहीं, हमारी बदतमीजी करता है। अब मंत्री जी ने इंस्पेक्टर को बुलाया तो मंत्री जी से ही इंस्पेक्टर अकड़ गया। अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मंत्री जी खुद कह रही हैं, जरा लेटर सुनिए। मंत्री जी ने बाकायदा डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि भैया ये इंस्पेक्टर है कि क्या है, ये तो हमें ही हड़काए दे रहा है। हम इसको पूछ रहे हैं भाई काहे नहीं सुनते विधायक की, तो हमें उल्टा हड़का दे, इस पर कार्रवाई की जाए। तो लेटर में जो है मंत्री जी ने लिखा कि श्री राजीव सिंह परीक्षा माननीय विधायक के संलग्न पत्र को देखें, कष्ट करें, इसके तरह अवगत कराया गया है कि जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार में तैनात प्रभारी आनंद सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों को उल्लेख करते हुए कार्रवाई किया जाने का उल्लेख किया गया है। और लिखा है कि 1/9 को प्रभारी मंत्री के रूप में मैं झांसी गई और झांसी के भ्रमण के दौरान विधायक जी हमसे मिले, विधायक जी ने हमसे भेंट की और बताया कि ये थाना प्रभारी आनंद सिंह है, वो हमसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं और सार्वजनिक रूप से बदतमीजी करते हैं हमसे, और ये बार बार कहते रहे, और वो कहते हैं जो मेरा करना हो कर लेना। विधायक जी को हड़काते हैं इंस्पेक्टर साहब। तो मैंने यानी बेबी रानी मौर्य जी ने बुलाया, श्री आनंद सिंह को बुलाया गया और संबंधित प्रकरण की जानकारी चाही गई। तब भी आनंद सिंह द्वारा बातचीत करते करते बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। मेरे द्वारा कहा गया कि आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते और आप किसके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मतलब मंत्री जी से ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, मंत्री जी को हड़का दी इंस्पेक्टर। मंत्री जी ने लिखा लेटर डीजीपी को, भैया डीजीपी जी सुनिए, आपका जो थाना प्रभारी है हमें ही हड़का दे, अब तक विधायक को हड़का रहा था, अब हमें भी हड़का दी। जाए तो जाए कहाँ, कहें तो कहें कहाँ, रोएं तो रोएं किससे, ये सब सारी बातें हुई। तो अब मंत्री जी का जो है पत्र वायरल हो गया है। अब मंत्री जी का पत्र वायरल हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी मिल गया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने इस पर लिखा है कि झांसी में एक मन बढ़ पुलिस वाले ने भाजपा सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य की घोर बेइज्जती कर दी। मंत्री महोदया शायद भूल गई थीं कि ये हों भले ही मंत्री, लेकिन है तो आखिर दलित पिछड़ा ही। भाजपा सरकार में दलित पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों की कोई इज्जत सम्मान नहीं है। दरअसल भाजपा दलित पिछड़ा की विरोधी है, इसलिए भाजपा सरकार में सम्मान नहीं है। यानी मंत्री जी को हड़का दें पुलिस वाले। बताइए, मंत्री जी को लेटर लिखना पड़ रहा है डीजीपी को कि इसको निलंबित करिए, इसको सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए। बताइए। फिर अगले अध्याय की ओर मंत्रियों की गाथा के बीच लखनऊ की मेयर हैं, सुषमा नाम है उनका। सुषमा जी भी नगर निगम के मुख्यालय पहुंच गई, औचक निरीक्षण करेंगे। औचक निरीक्षण करने पहुंची तो खुद ही भौचक हो गई। भौचक ऐसे हो गई कि निरीक्षण करने पहुंची तो अधिकारी हैं ही नहीं कमरे में, फाइलें बिखरी हुई हैं, हंगामा हल्ला हुआ। नगर आयुक्त तो थे, अब चूंकि औचक निरीक्षण था यानी सरप्राइज विजिट थी मेयर साहिबा की, तो अधिकारियों को पहले पता होता तो अपना रेड कारपेट बिछा के समोसा, चाय और जलेबी का इंतजाम करते। अचानक पहुंच गई तो फिर मेयर जी को रियलिटी चेक हो गया कि वहां आए नहीं। अब मेयर साहिबा जो क्या करें, उनकी भी गजब बेइज्जती हुई कि भाई अधिकारी नहीं आ रहे, सुन नहीं रहे हैं, कोई डर नहीं है, योगी जी से शिकायत करूंगी। तो उन्होंने मीडिया को बुला के अपना दुख रोया, बताया कि क्या है क्या नहीं। सोचिए कि जब एक इंस्पेक्टर मंत्री और विधायक से बदतमीजी कर रहा है तो एक आम आदमी के साथ उसका क्या बर्ताव होगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के इंस्पेक्टर, जिसके पास जाने वाले दबे कुचले गरीब किसान, महिलाएं, सब हाशिए वाले लोग, उस तबके के लोग जाते हैं तो उनसे क्या बर्ताव रहता होगा। कि मंत्री जी को लेटर लिखना पड़ रहा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। नगर निगम कार्यालय में अधिकारी नहीं है, मंत्री जी बुला रही हैं कि मीटिंग है, मंत्री जी की मीटिंग में नहीं पहुंचे अधिकारी। अरे बाबा, सुनिए मेयर साहिबा, उनके अधिकारी नहीं आ रहे हैं, उनकी भी दुख है, सुनिए। 10:45 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में नहीं थे। 4 पीसीएस हैं, चारों पीसीएस नगर निगम में नहीं थे।
मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूं नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे और किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थे। मैम, आप तमाम जगह पे गई जहाँ पे ओपन में फाइलें भी पड़ी हुई थी और आपने कई वहाँ पे भी नाराजगी जताई है कि ओपन डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और लोग एक्सेस कर ले रहे हैं, तो उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? हर चीज नगर निगम से बाहर चली जाती। कोई भी कर्मचारी ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि इस डॉक्यूमेंट को मैं संभाल कर रखूं। कई चीजें नगर निगम के कर्मचारियों को मालूम नहीं है, बाहर के लोग बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। अभी एक रिपोर्ट पे मैंने इनसे मांगा कि ये कैसे बाहर गया, जो गोपनीय थे, तो कह रहे हम नहीं जानते। एनएसए से कहा, वो कह रहा हम नहीं जानते। ये गलत है। आप अगर नौकरी करते हैं, हम लोगों को जनता की जवाबदेही है, जनता के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलते हैं, तो आपको जनता की जिम्मेदारी, जनता के कामों पे अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैम, क्या कोई कार्रवाई भी अभी आगे होगी? हाँ, मैंने आज ही अभी पत्र भेज करके बकायदा अधिकारियों के नाम लिख करके स्पष्टीकरण मांगा है, और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देंगे 2 दिन के अंदर, तो मैं इस पर शासन में लिखूंगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब समय पे अपने वहां पे बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी जो है, नगर निगम कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आपने मेयर साहिबा को सुना, बेबी रानी मौर्य जी को सुनाया, दिखाया। ऐसे ये मंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री मोदी की टीम के अधिकारी थे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, MLC बनाया गया। इस सरकार में, पिछली सरकार में जो है बिल्कुल टाइट माहौल कर दिया गया, योगी जी ने बंगला नहीं दिया। इस बार 2 बड़े मंत्रालय दिए गए, उनको बिजली मंत्री बनाया गया, नागरिक विकास मंत्री बनाया गया। वो लेटर लिखते रहे कि भाई मुझे, मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मेरे ही डिपार्टमेंट के लोगों से मेरी जान को खतरा है, मैं डरूंगा नहीं। इस पर हमने रिपोर्ट की थी। तो उत्तर प्रदेश में आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं मंत्रियों की? क्या योगी जी ने एक कॉर्पोरेट मॉडल अपना लिया है कि मंत्री ठीक है, अपना गाड़ी लो, लाल बत्ती लो, पुलिस वाले लो, अधिकारी तो सुनेंगे हमारी, बड़े अधिकारियों की सुनेंगे। और आप किसी भी उत्तर प्रदेश के विधायक, सांसद के पास जाइए, बता देगा कि हमारी SP, CO, DM नहीं सुनते। बड़े मंत्री तो बता देंगे कि हमारे इलाके में, हमारे जो है डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे हैं। एक खटीक साहब थे विधायक मंत्री, तो उन्होंने भी लिखा था लेटर कि हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारे कहने पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ये तो हकीकत उत्तर प्रदेश की। तो हमें लगा कि थोड़ा रियलिटी चेक दे दें उत्तर प्रदेश की रहने वाली जनता को, और उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाली जनता को भी, कि किस कदर जो है मंत्रियों को ही बेइज्जत होना पड़ रहा है उसी सरकार के अधिकारियों द्वारा। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब अधिकारी राज चल रहा है, बाबू राज चल रहा है, अफसरशाही चल रही है? क्या जमीन और सरकार के बीच कनेक्ट कमजोर हो गया? ये आम बात है। पर योगी जी जो हैं, बॉस मैं हूं, जैसे केंद्र में अक्सर हम बोलते हैं ना, मंत्रियों को ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी बॉस जैसे मोदी जी, वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी। जहां ताकत है वहीं सबको नमस्कार है। बेबी रानी मौर्य जी क्या कर लेंगी? लेकिन फिलहाल उन्होंने जब लेटर लिखा तो उसको सस्पेंड किया गया है, जो आनंद सिंह अधिकारी है। ये भी सच्चाई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।